हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ये डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ हम इन सभी के इंटीग्रेशन को वर्किंग रूल के हेल्प से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से फॉर्म में कौन सा वर्किंग रूल अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्किंग रूल देखिए, इसमें है क्या। इफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपको जब इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को करने को कहा जाए तब आपको क्या करना है। तो आपको अप्लाई करना है, यानी पुट करना है x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। कहाँ पुट करना है? इस फंक्शंस में x की जगह। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको करने को कहा जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखिए, इफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, यानी इस फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन करने को कहा जाए, फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहे, तब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। कहाँ पुट करना है? इस x की जगह। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, इफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, यानी अगर आपको फंक्शन का फॉर्म ऐसा दिया रहे, तब आपको करना क्या है? x की जगह ए सेक थीटा और ए कॉस थीटा पुट करना है। आप ए सेक थीटा भी पुट कर सकते हो या ए कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फोर पॉइंट देखते हैं। इफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस और दिस, कहने का मतलब है अगर आपको फंक्शन का फॉर्म जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है ऐसा या ऐसा दिया रहे, तब आपको करना क्या है? x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट करना है इस x के जगह। ठीक है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5 पॉइंट। इफ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस और दिस, यानी अगर फंक्शन का फॉर्म ऐसा या ऐसा दिया रहे जिसका इंटीग्रेशन करना है, तब आपको पुट करना है x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करके तब फर्दर आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करनी है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलरली और सारा भी पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट ऐसा ही है कि एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा तो आपको पुट ये करना है। आप देख लीजिए, ए टेन स्क्वायर थीटा ए कॉट स्क्वायर थीटा, या फंक्शन का फॉर्म ऐसा रहे तो आपको पुट कर देना है ए एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और ए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें। अब मैं एग्जांपल लूंगा, आपको एक एक क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने इंटीग्रेशन लिया है आई इक्वल टू फंक्शन 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में करना है, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्म दिया रहे, तब x की जगह आपको क्या पुट करनी है? तो आपको x की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना है। ठीक है, दोनों में से आपको एक पुट कर सकते हो। तो चलिए मैं पुट करता हूँ, इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा। मैंने ये पुट किया। अब मैंने बताया था जब भी मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसके बाद क्या करता हूँ? डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों करता हूँ डिफरेंशिएशन? क्योंकि मुझे dx की वैल्यू भी तो चाहिए होगी। जब ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो थीटा के फंक्शन में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया हो, क्योंकि x क्या है? इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि x डिपेंडेंट है, थीटा इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से मुझे dx कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन करनी होती है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आया, d साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx, ऐसा हुआ। फिर 1 इक्वल टू यहाँ ऐसा हो जाएगा, d साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, डी थीटा बाय डी एक्स, ऐसे कर सकता हूँ। साइन थीटा का डीसी क्या होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स, डी एक्स को उधर शिफ्ट कीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। इस प्रकार से मुझे डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब डी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू उस आई पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
एक्स की जगह पुट करना ए साइन थीटा स्क्वायर, और डी एक्स की जगह में क्या पुट करना, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आप लिख लीजिए ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब पता है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ए आ जाएगा, यहाँ अंदर मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर देखिए आई इक्वल टू, आपको यहाँ ए कॉस थीटा दिया हुआ है, ए कॉस थीटा आप लिख लीजिए वैसे ही। फिर यहाँ आज आपको मिल जाएगा ए कॉस का थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ था x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन ए, थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, हमें फंक्शन 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करनी है, और फंक्शन में देखिए एक टर्म है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में रहता है तो मैंने बताया था आपको x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा पुट करिए। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू क्या पुट करना है, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, कोई भी आप दोनों में से पुट कर सकते हो। तो हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, आप चाहो ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, उसके बाद a टेन थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ चेन रूल मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, फिर यहाँ डी एक्स को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ मैंने टेन थीटा का डीसी सेक स्क्वायर थीटा लिखा, ये चूंकि मैंने फॉर्मूला लिखा चुका है प्रीवियस वीडियो में, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ए टेन थीटा स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ डी थीटा हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखिएगा तो ए आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, अब सेक स्क्वायर थीटा का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेक थीटा आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 प्लस टेन, यहाँ फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रूट में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर का ए आ गया, रूट में क्या रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, जैसे यहाँ पे ऐसे रहा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसी की जगह आप ये किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में सेक स्क्वायर थीटा लिखे, फिर सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे सेक थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ डी थीटा। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन। अब आपको करना है सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर मेरा आंसर आई की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया आपने। आपको देखिए x इक्वल टू 8 थीटा पुट किया था, तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, x अपॉन a आएगा, ठीक है, आएगा। आपको देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b होता है, तो अगर यहाँ थीटा आप मानो ट्रायंगल में p बाई b, यानी p की जगह में x हो जाएगा और b की जगह में a हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तो आपको हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, आपने 10th में पढ़ा ही है कैसे हाइपोटेनस निकालते हैं। ये आप निकाल लोगे तो यहाँ से आपको सेक थीटा और टेन थीटा आप इजी में लिख पाओगे, तो लिख लो। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाई बी, h ये है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर h है, डिवाइडेड बाई b की जगह में क्या है, a प्लस टेन थीटा क्या होता है, वही x बाई ए हो जाएगा, b बाई बी प्लस के। तो यहाँ हो जाएगा, आपको एलसीएम ले लोगे पहले, x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, और आपको लॉग का यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आपको सीधा कांस्टेंट को एक टर्म में लिखा जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ लॉग एम बाई एन का फॉर्म में आपको लॉग एम माइनस लॉग एन करना होता है, ठीक है, फॉर्मूला होते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एम की जगह में पूरा टर्म है और एन की जगह में ए है, तो लॉग ए हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अभी टोटल के जगह पे एक कॉन्स्टेंट आप यूज कर लीजिए, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस सी, सी के जगह में आप क्या लिख सकते हो, के माइनस लॉग ए। तो याद रखिए ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट होंगे आपको सबको एक जगह लिखना होता है, इसी वजह से मैंने एक कांस्टेंट को पहले यहाँ निकाल बाहर किया, फिर बाहर करके सारे कांस्टेंट को एक जगह सी के रूप में मैंने लिख लिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो एक बात अब ध्यान दीजिए, पहले इसको मैं साफ कर लूँ, कि फॉर्मूला आप लिख लीजिए लॉग का, लॉग एम बाई एन का अगर फॉर्म है तो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ध्यान रखिए, इसी का मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। और कुछ और फॉर्मूला मैं भी लिखा देता हूँ आपको, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कुछ फॉर्मूला देख लीजिए जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में आपको डायरेक्टली यूज़ हो जाती हैं, और ये फॉर्मूला का आपको प्रूफ भी पूछता है, तो आप अगर प्रूफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला देखिए क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने को कहा जाए तो आप लॉग सेक एक्स होता है फॉर्मूला, आप यूज़ कर सकते हो। अगर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए होगा तो आप लॉग साइन एक्स यूज़ कर सकते हो। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए होगा तो आप लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स यूज़ करो, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ये दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कहा जाए तो आप ये यूज़ कर लो, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल में लिया है रूट अंडर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, ठीक है, और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के फॉर्म में है, देखिए, है ना, ए की जगह में सिर्फ वन है, और मैंने बताया जब फंक्शन इस फॉर्म में रहे और इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना हो तो वर्किंग रूल में मैंने बताया था x इक्वल टू ए कोस टू थीटा पुट करनी है, ठीक है। मगर ए की जगह में वन है तो फाइनली हमें क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू कोस टू थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पुट किया है x इक्वल टू कोस टू थीटा, फिर मैंने डिफ्रेंसिएशन किया इसका x के रिस्पेक्ट में, x का डी x के रिस्पेक्ट में वन आएगा, फिर इसका मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर चेन रूल लगाया डी कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ऐसा किया। अब देखिए इसका जब आप डी सी करोगे तो आएगा माइनस साइन टू थीटा,
ठीक है, क्योंकि cos थीटा का DC होता है माइनस साइन थीटा, मगर यहाँ 2 थीटा इसलिए मैंने 2 थीटा लिखा। मगर याद रखिए DC का केस में क्या होता है, अगर जो भी थीटा के साथ मल्टीप्लाई रहता है कांस्टेंट, उसे यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये टर्म मैंने लिख दिया डी थीटा बाई डी एक्स। और मेरे को चाहिए dx की वैल्यू, इसलिए यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो मिला -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू को चलिए यहाँ पे रखते हैं। आई इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ dx के जगह पे मिल जाएगा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ -2 है, दोनों बाहर निकाल लीजिए, माइनस भी है 2 भी। और यहाँ देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया है कि इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आपको -2, और ये 2 आप फिर बाहर निकाल लो, इंटू 2 हो जाएगा। और ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि ये 2 को आप फिर अंदर ही रहने दो, मैंने यहाँ जो निकाल लिया 2 को आप अंदर कर दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बाय मिस्टेक निकाल लिया, आप अंदर ही रहने दो। तो ये आप अप्लाई कर पाओगे, इसका फॉर्मूला होता क्या है, जस्ट मैंने भी लिखा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा डी थीटा। अभी लिखा ना 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आप इसको अलग अलग कर लें, तो यहाँ हो जाएगा -2 डी थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा -2 था, यहाँ -2 मैंने लिख लिया प्लस 2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन पहले क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो आप पहले यहाँ साइन थीटा की जगह में 2 थीटा था, 2 थीटा लिखिए। और मैंने बताया था इंटीग्रेशन के केस में थीटा यानी वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उससे आपको डिवाइड करना होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखिएगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा -2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको मिला। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है और साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब मिल जाए तो यहाँ पुट करोगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू कोस 2 थीटा मैंने माना था, तो यहाँ से अगर आपको साइन 2 थीटा चाहिए तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस देखिए कोस 2 थीटा का वैल्यू पता है आपको, x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिल गया। ये वैल्यू मिला आपको किसका, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखिए अगर आप यहाँ 2 थीटा निकालोगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए मेरे को यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखिए 2 थीटा भी चाहिए, 2 थीटा तो मिल गया, तो आप इस दोनों वैल्यू को यहाँ रख लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या आएगा आपको, -2 थीटा का वैल्यू आया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन 2 थीटा का वैल्यू आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको सीरियल वाइज ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने फंक्शन ले रखा है रूट अंडर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जो कि
इस फॉर्म में देखिए x अपॉन a माइनस एक्स के फॉर्म में है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैंने बताया था वर्किंग रूल में अगर इस फॉर्म में रहे तो पुट क्या करना है, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कोस स्क्वायर थीटा पुट करनी है। और a के जगह में 1 है तो आप क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू a के जगह में 1 हो जाएगा तो डायरेक्ट आप साइन स्क्वायर थीटा पुट करो या फिर कोस स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। फिर आप डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ मैं d साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ऐसे डायरेक्ट लिख लिया चेन रूल के हिसाब से। ठीक, यहाँ देखिए और फर्दर आपको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। यहाँ हो जाएगा d साइन स्क्वायर थीटा d साइन थीटा, फिर यहाँ d साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये चेन रूल है, आपने डीसी में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया, ऐसा करना नहीं था, आपको समझाने के लिए किया। तो देखिए यहाँ जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू और इस वैल्यू को आप यहाँ रखें तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स की जगह में क्या था साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे साइन थीटा मिलेगा। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक, यहाँ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा यहाँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आपको पता है इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि मैंने बता रखा है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डी थीटा माइनस सेपरेट कर लिया कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो इसका हो जाएगा थीटा और इसका हो जाएगा यहाँ साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड किया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा कर लेना है आपको। अब देखिए थीटा की वैल्यू और साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आपको मालूम हो जाए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है चलिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मैंने वह माना है, तो यहाँ से आप पहले थीटा निकाल लो, हो जाएगा आपको साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स, नहीं हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, थीटा आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। ये आपको थीटा की वैल्यू यहाँ मालूम हो गई। साइन 2 थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपको मालूम है। और इसमें देखिए हमको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, 2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो ये साइन 2 थीटा भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, कोस थीटा की वैल्यू मालूम हो गई, इसलिए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगी 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये दोनों का एक साथ ले लीजिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आया साइन 2 थीटा की वैल्यू। इन वैल्यू को और थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे क्या लिखना है आपको साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 हाफ है साइन 2 थीटा की वैल्यू देखिए 2 रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 कैंसिल हो गया तो आया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही मेरा आंसर आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी फॉर्म का क्वेश्चन बच गया है, आप वर्किंग रूल को अच्छे से समझे और जैसा मैंने बताया है वर्किंग रूल में वैसा ही आप करोगे ना, सारा इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा,
सारा ईज़ी है, हार्ड कोई नहीं है। मैंने सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बताया कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है? और आप जितने भी फॉर्म बचे हैं खुद से कीजिएगा, अगर नहीं बने तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं फिर वीडियो लेके आ जाऊँगा एक सेपरेट, जो आपको सारा डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया। आई होप यहाँ तक आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।